दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 27 फरवरी का इनका परिवर्तन है। 27 फरवरी 2025 को परिवर्तन करके अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। साधारण रूप से जब नीच के बुध होते हैं तो उनका प्रभाव दूषित होता है, खराब होता है। लेकिन इस गोचर के अनेकानेक फायदे हैं और इस गोचर में बड़े बड़े राजयोग बन रहे हैं। दो बड़े राजयोग मुख्य रूप से बनने वाले हैं और नीच राशि में बुध का यह गोचर आपके लिए अशुभ परिणाम दे सकता था, लेकिन अब ये शुभ परिणाम देने वाला एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 27 फरवरी को, मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहां पर शुक्र पहले से ही विराजमान हैं, इसीलिए एक तरह से नीच भंग राजयोग बन जाएगा। पूरी तरह से नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छे रूप में इसे नीच भंग राजयोग ही कहेंगे। और दूसरा ये राजयोग बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग। भगवान विष्णु के स्वरूप माना गया है, नारायण के स्वरूप माना गया है बुध को, और शुक्र को लक्ष्मी का प्रतीक, लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग के द्वारा सुशोभित करती है। ज्योतिष शास्त्र की ये जो दोनों राजयोग हैं, ये बहुत ज्यादा सटीक सिद्धांत पे फलित होते हैं और इन राजयोगों में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, जो भी व्यक्ति इन राजयोगों से फलीभूत होता है, वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करता है, अनेकानेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। उसका जीवन एक राजा से या नारायण से कम नहीं होता है। यानी नारायण का मेरा मतलब यही है कि उसका जीवन हर प्रकार से सुखमय होता है। तो किस प्रकार से किस राशि को ये कैसा प्रभाव देंगे, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि यह जो परिवर्तन है वो 27 फरवरी को होगा और 6 मई तक चलेगा। आमतौर पर इतना लंबा वक्त बुध राशि परिवर्तन का नहीं होता है, बुध गोचर का नहीं होता है। बुध 20 से 25 दिन लास्ट परिवर्तन करते हैं, राशि फल गोचर फल करते हैं, गोचर करते हैं। लेकिन यहां पर इतना बड़ा परिवर्तन या किसी भी ग्रह का अगर उसकी अवधि से ज्यादा गोचर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो वक्री होगा और फिर मार्गी होगा, और उसी सिलसिले में यह समय बढ़ जाता है, उनका जो अवधि है वो बढ़ जाती है। इसीलिए ये वक्री मार्गी अस्त और उदय का सिलसिला चलेगा और ये 27 फरवरी से 6 मई तक का प्रभाव बुध देने वाले हैं। अब बुध का जो दो राजयोग बताए, नीचभंग राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग, क्योंकि शुक्र वहां पर उच्च के हैं तो ये बहुत ही प्रभावशाली राजयोग दोनों ही बनेंगे। और इन राजयोगों से 10 राशि वालों के लाभ के बहुत ज्यादा योग हैं। मतलब उनके लिए इतना शुभ है ये परिवर्तन कि उनके जीवन में एक अलग ही प्रकाश और अनेकानेक सफलताएं प्राप्त होंगी। कुछ विशेष महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो पेंडिंग थे वो पूरे हो जाएंगे और एक बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। मैं आपको बताऊंगा कि वो 10 राशियां कौन कौन सी हैं जिनको निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाले हैं। बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम उनके जीवन में ये समय, ये जो अद्भुत समय है ये लेकर आएगा, ये अद्भुत परिवर्तन ये समय लेकर आएगा। और 2 राशियां बची जो उनके लिए अशुभ परिणाम नहीं है। मैं आपको साफ कर दूं कि ये 12 की 12 राशियों के लिए निश्चित रूप से परिवर्तन एक महापरिवर्तन है, एक नेगेटिव परिवर्तन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन है। उसमें नेगेटिव बात कहनी भी गलत होगी। लेकिन जो 2 राशियां हैं उनको हमने समान फल, मतलब उनको सम दृष्टि से देखा है, यानी सम एक प्रभाव में देखा है, यानी कि उनके लिए न शुभ है न अशुभ है, लेकिन
उन दो राशियों को भी अलग मैंने इसलिए किया क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं है तो अशुभ भी नहीं है, लेकिन अगर ये कुछ गलतियां करते जाएंगे तो यही परिवर्तन, यही राजयोग इनके लिए अशुभ बन जाएंगे। इस गोचर काल में दिक्कत नहीं होगी, मतलब 6 मई 2025 तक दिक्कत नहीं होगी, असली दिक्कत उसके बाद स्टार्ट होगी अगर मेरी इन्होंने, इन दो राशि वालों ने ये बात नहीं मानी। कौन सी बात, आगे बताऊंगा आपको और विस्तार से जानकारी दूंगा कि ये शुभ क्या होने वाला है इन 10 राशियों के लाइफ में, और बाकी जो 2 राशियां उनको क्या सावधानी रखनी है। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको जानकारी दूंगा नवरात्रि अनुष्ठान के बारे में। हमारे यहां पर माता रानी की कृपा से 5-6 वर्षों से लगातार दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाया जाता है और इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर बुकिंग कराते हैं, अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा करके अपना दुर्गा सप्तशती पाठ पूरी तरह से सफलतापूर्वक करवाते हैं और अपनी मनोकामना के लिए करवाते हैं। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई मनोकामना है, तो आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे कोई भी समस्या है, या विवाह बाधा है, विवाह नहीं हो रहा है, या किसी प्रकार से आपके बच्चे विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तमाम तरह की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो या फिर कोई समस्या ना हो, आप कुछ अपनी लाइफ में और बेहतर पाना चाहते हो, तो उसके लिए नवरात्रि में जो साधक होते हैं उनके लिए सिद्धि प्राप्त करना, अलग अलग मंत्रों का जप करना और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने की कोशिश वो करते हैं। और हम साधारण लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान एक ऐसा अनुष्ठान जो आपकी कोई भी नैतिक मनोकामना पूरी कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आपको कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप बुकिंग करवाना है आपको। आप अगर पूरी नवरात्रि करवा सकें तो 25,000 में पूरे नवरात्रि पूजा पाठ करवा लीजिएगा। बुकिंग करने के लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, गोत्र और समस्या भेजनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, आपकी बुकिंग हो जाएगी। इतना ही करना है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। हमारी तरफ से आपको ओके का मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद में आपको फोटोज, वीडियोस, संकल्प के वीडियोस आपको भेजे जाएंगे। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप 9,000 रुपए में पूरे 9 दिन एक एक पाठ, यानी कि नवरात्रि, संपूर्ण नवरात्रि एक एक पाठ करवा सकते हैं। वहां पर पूजन नहीं होगा आपके नाम से, लेकिन आपके संकल्प केवल पाठ पाठ का होगा। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो हमने ये भी सुविधा की है कि आप एक पाठ, केवल एक पाठ दुर्गा सप्तशती का अपने नाम से अपनी समस्या के लिए करवा सकें। उसके लिए 2100 रुपये चार्ज रखा गया है। आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको कुछ ज़्यादा चैट नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग बुकिंग करते हैं और अलग अलग और भी सर्विसेज हैं उसके हिसाब से कांटेक्ट करते हैं, तो परेशानी हो जाती है। आप नाम, गोत्र और समस्या, अगर गोत्र पता नहीं है तो अपना टाइटल भेज दीजिएगा नाम के साथ में, बस इतना होने से भी चल जाएगा। नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, उसके बाद बुकिंग हो जाएगी आपकी। लेकिन आपको व्हाट्सएप नंबर ध्यान से चेक करना है, 7778886041, इस नंबर पर संपर्क करना है, या दूसरा नंबर 7253820848 पर आप संपर्क कर सकते हैं और इस पर बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा तीसरा कोई भी नंबर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी बुकिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके लिए जो 10 राशियों के लिए शुभ परिणाम बुध देने वाले हैं। बारी बारी से मैं बताता तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर हो रही थी, तो वो बताने का मतलब कोई था नहीं। बहुत 20-25 मिनट की वीडियो बन जाती है, 30 मिनट की बन जाती, तो उससे आप लोगों को फायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो शुभ राशियों में 10 राशियां हैं उनके लिए क्या लाभ होगा। उनके लिए लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। और अगर मेकअप आर्टिस्ट हैं, क्योंकि बुध जो है और शुक्र, ये जो राजयोग बन रहे हैं, इसमें ज्वेलरी का काम, फाइनेंस से संबंधित कोई जॉब हो, काम हो, और बिजनेस व्यापार में तरक्की, उसके लिए शुक्र और बुध की युति जानी जाती है। ज्वेलरी का काम बहुत अच्छा चलता है, मेकअप का काम बहुत अच्छा चलता है, होटल का काम, फाइनेंस का काम, सीए इत्यादि हैं, और गारमेंट का बिजनेस है आपका। और उसके अलावा आपके लिए सबसे बड़ी चीज जो उपलब्धि के रूप में देखी जाती है, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, ये आपके बैंकिंग सेक्टर में जॉब लगवा देता है, जॉब में प्रमोशन करवा देता है और बहुत ज़्यादा उपलब्धियां दिलाता है। बुध और शुक्र की इस युति से जो परिणाम होंगे वो बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं, आपके लिए बहुत खास हैं। मैं आपको ये कहूँगा, आप किसी भी बिजनेस व्यापार है वहाँ पर आपको तरक्की होगी होगी, व्यापार में आपको तरक्की होगी होगी, लेकिन
जो विशेष बिजनेस व्यापार में बोल रहा हूं, उनमें तो 100% बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और बुध शुक्र की स्थिति में एक्टिंग के फील्ड में जो लोग काम करते हैं, इंटरटेनमेंट के फील्ड में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये धनदायक और बहुत बड़े बड़े अवसर दिलाने वाला ये परिवर्तन माना जाता है। और सबसे ज्यादा इसमें यह देखा गया है कि अगर किसी प्रकार से प्रेम संबंधों में बातचीत बंद हो गई है तो पैचअप हो जाता है। तो इन 10 राशियों के पैचअप के केवल इनकी वजह से योग बनेंगे, लेकिन क्योंकि राहु के साथ में भी बुध का योग रहेगा, उस कारण से मैं ये कहूंगा कि पैचअप होने की 10 की 10 राशियों की संभावनाएं हैं, हो ही जाएगा। इसकी मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़े चांस है, संभावनाएं हैं, क्योंकि इस योग से ऐसा होता है। लेकिन राहु उस योग को थोड़ा लव लाइफ के मैटर से निष्फल कर रहा है, तो इस चीज पे आप बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। पैचअप हो ही जाएगा, इसमें मैं श्योरली नहीं कह सकता हूं, लेकिन चांस हैं। और बुध के इस राशि परिवर्तन से क्या होता है कि जो आपके हाथ से जॉब चली गई होती है, जो प्रोजेक्ट, जो टेंडर आपके हाथ से चले गए होते हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं। जो काम आपके हाथ से निकल गया है वो आपको मिल जाता है। जो क्लाइंट आपके छूट गए, जो कस्टमर आपके छूट गए, वो आपको मिल जाते हैं। सेल्स के फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में, ऐसे फील्ड में बहुत ज्यादा लाभ होता है। और जो लोग केमिकल का बिजनेस करते हैं या विशेष रूप से मेडिसिन से संबंधित बिजनेस करते हैं और स्किन से संबंधित किसी फील्ड में, डॉक्टर इत्यादि हैं, स्किन से संबंधित कोई प्रोडक्ट इत्यादि का बिजनेस करते हैं, या फिर जितने भी मेकअप से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, ऐसे फील्ड में लाभ होता ही होता है। और यौनांगों से संबंधित किसी प्रकार का ट्रीटमेंट इत्यादि या किसी प्रकार की कोई भी चीज आप, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो किसी प्रकार से डिजाइनर कपड़े हों, फैंसी कपड़े हों, या फिर किसी प्रकार से ऐसी चीज हो जो महिलाओं से संबंधित हो, तो उसमें लाभ होगा ही होगा। यहां पर हेयर सैलून इत्यादि चलाने वाले, यूनिसेक्स सैलून चलाने वाले, उसके अलावा बहुत ज्यादा ऐसे योग बनते हैं कि बुध और शुक्र की इस स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आप अधिकारी हैं तो वहां पर आपको लाभ हो जाता है। ऐसे फील्ड में आपको लाभ होता ही होता है। और अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र और बुध की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कोई नीचभंग राजयोग बना है, तो 100% ये देखा जाता है कि ऐसे में कोई बड़ा पद आपको मिल जाता है। हो सकता है आप आरबीआई में कोई बड़ा पद आपको मिल जाए, आपको हो सकता है एसबीआई मैनेजर बना दिया जाए, प्रमोशन हो जाए आपका, या कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ा जॉब का अवसर आपको मिल जाए। ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं। बहुत ज्यादा राजनीति के फील्ड में भी अच्छा पद मिल जाए, पद प्रमोशन कराने वाला ये योग होता है। मैंने हजारों लाखों कुंडलियां देखी हैं, मैं उनमें से बहुत कम ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें नीचभंग राजयोग बनते हैं, क्योंकि नीचभंग राजयोग जिसकी कुंडली में बनते हैं वो नॉर्मल किसी एस्ट्रोलॉजर को अगर वो कुंडली दे दी जाए तो वो ये कहेगा ये तो कुंडली बेकार है, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। लेकिन जो अनुभवी होता है, जिसको लोगों की कुंडलियां देख देख करके और बहुत सारी किताबों का अध्ययन करके पता चलता है कि नीचभंग राजयोग से बड़ा तो कोई राजयोग है ही नहीं, इससे बड़ी कुंडली तो है ही नहीं, इससे अच्छी कुंडली तो है ही नहीं कलयुग में। इसीलिए क्या होता है कि उनकी कुंडलियों के मैंने देखे हैं कि वो करोड़पति हैं और बहुत बड़े पद पर हैं। मतलब वो किसी ऐसे पद पर हैं जो आम व्यक्ति का उस पद पर पहुंच पाना, मैं आम व्यक्ति का मतलब उस पद की किसी प्रकार से झलक पाना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं जो बड़े बड़े एक्ट्रेस या एक्टर, जो भी फीमेल मेल फीमेल जो भी मेरे से कंसल्ट किए हैं, जो बड़े पद, मतलब एक अच्छा नाम है उनका, या फिर बड़े पद पर जो अधिकारी हैं, उनकी ही कुंडली में ऐसे राजयोग में देखता हूं। ऐसे किसी नॉर्मल इंसान की कुंडली में ऐसे राजयोग नहीं होते हैं। जब गोचर में ये राजयोग बन रहा है तो निश्चित रूप से बहुत लाभकारी ही रहेगा। अब 10 राशियों के नाम आपको बता देता हूं, क्योंकि लाभ ही लाभ मैंने आपको बताए। एक चीज जो आपको ध्यान भी रखनी है और वो है आपको किसी भी प्रकार से अपनी कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। कंफर्ट जोन में चले गए तो आप जो लाभ कमा सकते हैं, 10 राशियों के लिए बोल रहा हूं, जो लाभ आपको होने वाला है उससे चूक जाएंगे। कंफर्ट जोन से निकलने का समय है। अब बात कर लेते हैं 10 राशियां कौन सी हैं। पहली राशि मेष राशि है, दूसरी राशि वृषभ राशि है, तीसरी राशि मिथुन राशि है, और चौथी राशि कर्क राशि है, और पांचवी राशि सिंह राशि है, छठवीं राशि कन्या राशि है, सातवीं तुला है और आठवीं वृश्चिक है, नौवीं राशि मकर हो गई है और 10वीं राशि कुंभ राशि है। अब जो 2 राशियां बची वो आपको पता ही है,
वो राशियां कौन सी हैं, लेकिन उनके लिए सावधानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार कई लोग क्या कहते हैं कि मुझे ना मेष, वृश्चिक, वृषभ ये सब चीज़ें मुझे हिंदी में नहीं आता है। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं, कई बार आप आश्चर्य मानेंगे, जिन्हें हिंदी भी प्रॉपरली नहीं आती है और वो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं और बार बार लेते हैं। और मुझे उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती क्योंकि मैं संस्कृत से पढ़ा हूँ और संस्कृत पूरे प्रॉपर संस्कृत व्याकरण से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर इंग्लिश प्रॉपरली बहुत ज़्यादा अध्ययन में नहीं आती है। फॉर्मल रूप से कुछ कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश का महत्व नहीं है। तो संस्कृत से पढ़ने की वजह से मुझे उतनी इंग्लिश नहीं आती। तो प्रॉपरली वो क्या करते हैं कि मेरी बातें सुनते हैं, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्हें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझ पे बिलीव है और मेरी जितनी भी उन्होंने कंसल्टेशन लिए हैं उनके साथ में 100% वो चीज़ हो जाती है और मैं जो बताता हूँ वो उनके लिए बहुत सटीक होता है, इसलिए वो बार बार लेते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, उनकी रिक्वेस्ट रहती है कि आप एक बार बोल दिया कीजिए ऐसे राशि के नाम। तो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, एरीज, टॉरस और जेमिनी, लियो और वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो। आप भी अगर मदद कर सकते हैं तो आप बोल दिया कीजिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पूछे इंग्लिश में और आपको इंग्लिश आती है तो आप बता दीजिए। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये 10 राशियां हैं। यहाँ पर कैंसर छूट गई, कैंसर राशि और है, ठीक है। तो मैं 2 राशियों के बारे में अब आपको बताता हूँ। ये 2 राशियां धनु राशि और मीन राशि यानी कि सैजिटेरियस और पाइसेस है। इन 2 राशियों के लिए मैंने समफल बताया है। ये समफल क्या है, इसमें अगर आप देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। ये राजयोग आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा है। आपके लिए क्यों अच्छा नहीं कर रहा है? क्योंकि ये राजयोग बन ही आपके स्वामी की राशि में रहा है और वो भी द्वादश में, अगर कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए। और उसके अनुसार भी ये इस चीज को दिखाता है कि अगर आपने बहुत ही ज्यादा, वैसे आपको लाभ होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल लाभ नहीं होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना इन लोगों को हो रहा है 10 राशियों को। तो ये 2 राशियों का क्या होगा मैं आपको बता दूं। धनु राशि और मीन राशि वालों, आपके लिए अगर आपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं किया, अगर आपने फाइनेंस को मैनेज नहीं किया, अगर आपने बहुत फिजूल खर्चे किए, तो आगे चल करके यही गोचर आपके लिए कष्टकारी बन सकता है। क्योंकि अगर आपको इस बीच में आपने बहुत ज़्यादा निवेश कर दिए, बिजनेस में निवेश कर दिए या फिर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर दी, तो आपके लिए वो आगे चल करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे सकता है। और इस गोचर से आपको आलस बहुत आने वाला है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि आपके लिए ये गोचर बहुत ही ज़्यादा उसके लिए भी जाना जाएगा कि आपकी कुछ अनैतिक कार्य जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं उनमें नुकसान कर दे। तो इस चीज़ से आपको बचना है, इस चीज़ से आपको थोड़ा सावधान रहना है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे ध्यान रखना है तो वो है किसी प्रकार का ऐसा निवेश ना करें जिससे आप खुद ही बैंक अकाउंट खाली करके, ऐसी कोई बिजनेस में पूरा निवेश ना करें। कोई बिजनेस अभी नया नया खोला है तो वहाँ पे अपना पूरा तन मन धन ना लगा दें। तन और मन लगाएं, धन कम लगाएं, क्योंकि आपकी सेविंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं आपको ये 2 ग्रहों के अनुसार या फिर मैं ये केवल बुध राशि परिवर्तन के अनुसार ही ये राशिफल बताया हूं। तो आप इस चीज को समझा कीजिए, अगर ज्योतिष को अगर आप थोड़ा भी समझते हैं कि जब भी हम अलग वीडियो बनाते हैं और मासिक राशिफल की वीडियो होती है वो सबसे ज़्यादा सटीक होती है, क्योंकि उसमें हम 8 ग्रहों की सबसे ज़्यादा गणना करते हैं, यानी कि चंद्रमा को छोड़ के बाकी सब ग्रहों की। तो मासिक राशिफल सबसे सटीक होता है क्योंकि वहाँ 8 ग्रह इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर जैसे 2 ग्रह इंक्लूड हुए, वार्षिक राशिफल में 4 होते हैं, तो वहाँ पर कुछ कुछ संभावनाएं होती हैं कि ये चीज़ हो सकती है। पर प्रॉपरली गोचर पूरी तरह से सटीक बैठता है मासिक राशिफल में। तो आप उसे देखा कीजिए। मासिक राशिफल हमारे चैनल पर मिल रहा है और मार्च का महीना आने वाला है, उसका आपको हमने वीडियो दिया है और धीरे धीरे दे रहे हैं और आपको फरवरी खत्म होते ही वो पूरे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप वेट कीजिएगा, बाकी अपनी राशि का इंतजार कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं मेरे साथ में तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।